सरकार की ओर से गुड्स टैक्स पर पेनल्टी और ब्याज माफ करने पर एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन ने सरकार का आभार जताया। यूनियन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन समय के अभाव में उन्होंने सीपीएस रामकुमार चौधरी और नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर को आभार समारोह में भेजा। इस मौके पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सीपीएस रामकुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान काम न मिलने पर ट्रक ऑपरेटरों पर काफ़ी देनदारी खड़ी हो गई थी। पूर्व सरकार ने बसों के टैक्स को माफ कर दिए, लेकिन ट्रक संचालकों की अनदेखी की। जबकि बद्दी से भारत के कोने कोने में दवाइयों को ढोने में सबसे बड़ा हाथ ट्रक संचालकों का रहा। गुड्स टैक्स जमा न करने पर पूर्व सरकार ने संचालकों पर मूल रकम से अधिक पेनल्टी और ब्याज निकाल दिया था। ट्रक संचालक पूर्व सरकार के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इन संचालकों की अनदेखी की, जिसके चलते बिना परमिट और फिटनेस के कई ट्रक बिना काम के खड़े रहे। वर्तमान सरकार ने आते ही ट्रक संचालकों की जायज मांग को मानते हुए पिछड़ी मंत्रिमंडल की बैठक में वस्तु कर पर लगी पेनल्टी और ब्याज को समाप्त कर दिया था, जिसकी अधिसूचना अब लागू हो गई है। विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों के साथ वह गुड्स टैक्स पेनल्टी और ब्याज को माफ करवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे। मुख्यमंत्री ने ट्रक ऑपरेटरों की मांग को जायज मानते हुए इसे मान लिया है और ट्रक ऑपरेटरों को केवल मूल जमा करवाने को कहा है। कांग्रेस सरकार का ट्रक ऑपरेटरों को यह सबसे बड़ा तोहफा है। वर्तमान सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। इस मौके पर यूनियन के प्रधान हरभजन चौधरी, महासचिव दिनेश कौशल, उप प्रधान ईश्वर ठाकुर समेत दर्जनों ट्रक संचालक उपस्थित रहे। यूनियन का बड़ा पुराना मसला था। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हर समय टूटे रहते हैं, उनके पास गाड़ी किस्तें नहीं दी जाती हैं, कभी टैक्स टूट गया तो उसमें गुड्स टैक्स जो है काफ़ी मैक्सिमम लोगों के पेंडिंग थे। ऑल ओवर हिमाचल ये स्थिति थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से, कोरोना काल के समय से बसेस का टैक्स बीजेपी सरकार ने माफ़ किया, लेकिन ट्रक्स का टैक्स माफ़ नहीं किया। जबकि बसेस खड़ी हुई थी, ट्रक्स ने पूरे भारत में यहाँ से बद्दी से दवाइयाँ ढो के लोगों की जान बचाई और इनके साथ भेदभाव पिछली सरकार ने किया। और ये बहुत बार मिले, हमारी यूनियन नालागढ़ की यूनियन मिली, दारला की यूनियन मिली, ऊना की यूनियन मिली, पौंटा साहब की यूनियन मिली, लेकिन जयराम सरकार ने बजाय चक्कर लगवाने के इनकी पासिंगें बंद कर दी, इनके परमिट रिन्यू करने बंद कर दिए। तो उसको लेके जैसे ही हमारी सरकार बनी तो यहाँ के ट्रांसपोर्टर भाइयों ने हमसे और भाई केएल से हमने बात की, तो हमने इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाया और सारी समस्या से उनको अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसको हम करेंगे। तो इसको मैं बार बार टेकअप करता रहा विभाग से और इसको फॉलोअप में मैंने लिया बार बार कि ये इनके टैक्स के ऊपर जो पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा हुआ है उसको माफ़ किया जाए। हालांकि ये मामला फाइनेंस का था, फाइनेंस में लटक भी गया था। दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब है, ट्रांसपोर्ट उनके पास है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो भी पिछली कैबिनेट में इसको अप्रूव किया गया कि हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनके जो गुड्स टैक्स की पेनल्टी और इंटरेस्ट है उन दोनों को उन्होंने माफ़ किया। आज इन्होंने यहाँ स्वागत समारोह रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो बिज़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है कि नालागढ़ के विधायक और आप जाके ट्रांसपोर्ट भाइयों को मिलो और ये हमारा धन्यवाद करना चाहते थे सरकार का, तो इसलिए हम यहाँ आ जाए हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।